झारखंड में हेमंत सोरेन नहीं, बिचौलिया, दलाल, भ्रष्ट अफसर, यही लोग सत्ता को चला रहे हैं। और आप तो बिल्कुल सत्य हो सिद्ध हो रहा है कि आज झारखंड के गांव-गांव में लोग, आदिवासी हो, गैर आदिवासी हो, सब बेचारा अपने सर ठोक रहे हैं। भाई ऐसा चोर को हम लोगों ने बना दिया मुख्यमंत्री, जिनको हम लोगों ने मुख्यमंत्री बनाया कि भाई ये तो ऐसे निकले कि दलाल और बिचौलियों के हाथों इन्होंने सत्ता को सौंप दिया। हमने कभी नहीं कहा हम पहुंचा देंगे, हम बोले खुद पहुंचेगा ये दौड़ते दौड़ते। क्योंकि आप गलती करेंगे तो कहाँ जाइएगा, जाना वहीं पड़ेगा। हम कोई नई बात थोड़ी बोल रहे थे, हम देख रहे थे कितना ये क्या हो गया। बिहार में तो फिर विजय हो गई आप लोगों की। वाह, हमारे ओर से बधाई बिहार सरकार को, नीतीश जी को लेकिन बहुत बहुत टेंशन तो धन्यवाद। दिया ही था पक्ष ने, लग रहा था ऐसे कि कहीं कहीं नैया डूबी। क्या हुआ, कितना वोट आया? 129 तब 128 129 आया तो कहाँ कम हुआ यार, कौन सी नहीं आ कहाँ आप लोग कर लो। पहले लग रहा था ऐसा अरे माहौल बन गया। पहले तो ऐसे ही लगता है, रोज लगता है ऐसे, उसका कोई इलाज थोड़े है जी। लेकिन वास्तविकता तो बिल्कुल स्पष्ट है। कुछ लोग उधर से उछल के इधर आ गए थे। सत्ता तो वही ना, आप उनके यहाँ लोग रहना नहीं चाहता, ये तो साफ दिखता है। इतना लोगों को यहाँ से हैदराबाद वगैरह घुमाया तब भी नहीं रख पाए ना, तब भी कुछ लोग इधर आए। सर, आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा किस तरह की तैयारी कर रही है? इसको लेकर अभी बैठक बिल्कुल तैयारी में हम सब लोग लगे हुए हैं। अब जल्दी ही कार्यालय का भी, लोकसभा कार्यालय का, चुनाव कार्यालय का उद्घाटन हो जाएगा। हमें लगता है 14 को बसंत पंचमी है, उस समय देखेंगे सब जगह प्रत्येक लोकसभा कार्यालय खुला, प्रत्येक लोकसभा के लिए। और इस महीना के आखिरी तक आपको सब विधानसभा क्षेत्रों में आपको कार्यालय दिखाई पड़ेगा, चुनाव कार्यालय। क्या उम्मीद कर रहे हैं? क्या टास्क मूल मंत्र दिया गया जो प्रभारी है? वो मूल मंत्र सब यहाँ आप लोगों के लिए वो नहीं है ना, हमारे कार्यकर्ता लोगों के लिए था। आप लोगों को मूल मंत्र क्या देना है? आप लोग मंत्र तो उन लोगों को देते हैं जो उसको फिर जाप करें। सर, आप लोग तो उस मूल मंत्र के लिए आप लोग नहीं है ना। अच्छा, सर 14 में से कौन सीटें हैं कोई आपके लिए टफ, जहाँ ज़्यादा वर्कआउट करने की जरूरत है? हमारे लिए कोई, पिछले बार 2 सीट हम लोग नहीं जीते हैं, इस बार हम लोगों के प्रयास है वो 2 भी हम लोग जीत जाए, 14 के 14 जीते बस, और क्या है। तो वहाँ की जमीन उर्वर हो पाई है पिछले 5 साल में? बिल्कुल, हम लोग वहाँ खूब चास खेती कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, हल चला रहे हैं। इस बार फसल अच्छी होगी। अच्छी फसल हो गई। तो कहीं कोई कमजोर जगह तो नहीं छोड़ दी? नहीं, कोई कमजोर नहीं है। सर, जेएमएम यह कह रही है कि आप गांव तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, और नहीं पहुंचने का कारण यह है कि आदिवासी मूलवासी वहां पर लगातार विरोध कर रहे हैं, जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को परेशान करने का कार्य किया। अरे उनके कहने से क्या होगा, हम लोग तो रोज, हमारे कार्यकर्ता तो गांव में ही रहते हैं, नहीं पहुंचने का क्या, जो गांव में कार्यकर्ता रहते हैं उसको पहुंचना कहाँ है, तो गांव में ही है। आज उन लोगों के लिए परेशानी पैदा हो गया है जिसके बारे में लोगों को बड़ी विश्वास थी, हेमंत सोरेन बड़ा ईमानदारी से काम करेंगे, लेकिन 4 वर्षों में काम करते करते तो चोर निकले। अब बेचारा वो लोग पछतावा कर रहे हैं कि भाई ऐसा व्यक्ति को हम लोगों ने बनाया, जो व्यक्ति नदी के बालू को भी बेच दिया, जो व्यक्ति पहाड़ के पत्थर को भी बेच दिया, कोयला को भी बेच दिया, यहाँ तक कि लोगों की ज़मीन को भी ये बेच रहे हैं। और तो और जो छात्र नौजवान थे, जिन लोगों ने बड़ा मेहनत करके परीक्षा दे रहे थे, उनकी नौकरी को भी वो बेचने का काम कर रहे हैं। अब तो सब कुछ आया ना। विनोद सिंह तो उनके क्या बोलते हैं उसको, अंतरंग मित्रों में से एक, उनके घर में छापा मारा तो क्या क्या मिला, एडमिट कार्ड मिला। हेमंत सोरेन और विनोद सिंह के बीच व्हाट्सएप चैट हुआ, अखबार में मैंने देखा। अच्छा, ट्रांसफ़र पोस्टिंग की व्हाट्सएप हुआ है। तो ये व्यापारियों से लेन देन के बारे में व्हाट्सएप हुआ है। तो हम देख रहे थे कि रात में न्यूज़ में मैं देख रहा था, उसमें एंकर कह रहे थे कि कोई कलकत्ता के कोई लाला जी है, महीना में 2 करोड़ रुपया देने की बात करें, उनसे मिल लेना, वगैरह वगैरह चल रहा था एंकरिंग का। मैं तो बहुत नहीं जानता भाई कौन क्या ला रहा है।
तो ये बिल्कुल साफ हुआ कि भाई इस राज्य में, मैं पहले से ही कह रहा था, झारखंड में हेमंत सोरेन नहीं, बिचौलिया, दलाल, भ्रष्ट अफसर, यही लोग सत्ता को चला रहे हैं। और आप तो बिल्कुल सत्य हो सिद्ध हो रहा है। तो हम ऐसे थोड़े बोल रहे थे, हमारा जो अनुभव था, हमने जो सुन रहे थे, लोग हमें आकर के बता रहे थे, और फिर सरकार की कार्य क्या बोलते हैं उसको, क्रियाकलाप बोलते हैं, उसको देख करके मुझे लग रहा था ही सरकार लगता है बिचौलिया लोग चला रहे हैं। मैंने एक दफ़ा 2-3 उदाहरण लोगों को बताया था। एक उदाहरण याद करिए, पहली बार डीएसपी लोगों के ट्रांसफ़र थोक के भाव में हुआ, और मूवमेंट ऑर्डर निकालते निकालते फिर रद्द हो गई। क्योंकि हम भी मुख्यमंत्री रहे, हमें पता है कि कैसे ट्रांसफ़र पोस्टिंग होता है पुलिस ऑफिसरों। भाई जब डीजी को मंजूर था, होम सेक्रेटरी को मंजूर था, मुख्यमंत्री को मंजूर था, चीफ सेक्रेटरी को मंजूर था, तभी ट्रांसफ़र हुआ। मूवमेंट ऑर्डर निकल रहा है और रद्द हो रहा है। इसका मतलब इन लोगों से भी कोई पावरफुल व्यक्ति बाहर में बैठा हुआ, जिसको बिचौलिया कहते हैं, जिसको दलाल बोलते हैं। तो हमने उस समय भी कहा था, लगता है कि हेमंत सोरेन सरकार नहीं चला रहे, सरकार दलाल चला रहे हैं। चूँकि इतनी लोगों की तो सहमति से ट्रांसफ़र हुआ, फिर ट्रांसफ़र अगर रद्द हो रहा है, इसका मतलब इन लोगों से पावरफुल व्यक्ति तो दलाल ही होंगे, बिचौलिया हैं। दूसरा, मैंने दारू वाला में कहा था, वो तो अभी जांच नहीं हुआ है। अगर ये क्या बोलते हैं, चंपई सोरेन जी को लगता है हम झूठ बोल रहे हैं, अरे उन्हीं के अच्छे अफसर है 2-3 लोग, मैं नाम भी लेता हूँ, अनिल पलटा है, मुरारी लाल मीना है, उन लोगों के एसआईटी गठित करके और दारू में क्या क्या गड़बड़ी होगा जांच करा ले। हमने तो उसी समय लिखा है पत्र को, अखबार में भी छापा, आप सब लोगों ने देखा। हमने कहा कि भाई ये अमुक अमुक कंपनी को देने के लिए एक बार टेंडर को रद्द किया गया और फिर से टेंडर निकाला जा रहा है। मुख्यमंत्री को हमने लिखा था, और बाद में वही सत्य निकला कि उन्हीं कंपनियों को दिया गया। तो क्या कहता है, ये क्या तो आईने की तरह साफ है। भाई आप यानी कंपनी विशेष को लाभ पहुंचाने के लिए आप नियम बनाते हैं, और कंपनी विशेष को लाभ मिल गया तो फिर आपने उसको उनको ऑर्डर दे दिया। तो ये तो स्पष्ट है, तो हर कोई जान रहा है। तो इसलिए आज झारखंड के गांव-गांव में लोग, आदिवासी हो, गैर आदिवासी हो, सब बेचारा अपने सर ठोक रहे हैं। भाई ऐसा चोर को हम लोगों ने बना दिया मुख्यमंत्री, जिनको हम लोगों ने मुख्यमंत्री बनाया कि भाई ये तो ऐसे निकले कि दलाल और बिचौलियों के हाथों इन्होंने सत्ता को सौंप दिया, लुटेरों के हाथों झारखंड को इन्होंने गिरवी रख दिया। तो ये तो अजीब बात है भाई। आज तो वो सब कुछ साफ साफ सामने आ रहा है, सब कुछ दिख रहा है। इसलिए हमने कहा कि गांव में अब इन लोगों की परेशानी पैदा हुई है, क्या जवाब देंगे ये? कौन है विनोद सिंह, बतावे ना। वो उनके आखिर एडमिट कार्ड क्या है? वो कोचिंग एडमिट कार्ड का कोचिंग सेंटर चला रहे थे क्या? उनके यहाँ क्यों कैसे मिल रहा है? उनसे उनका संबंध नहीं है, बोल दे हेमंत सोरेन कि नहीं मेरा कोई संबंध नहीं है। तो ऐसा थोड़े होता है। तो ये लोग लूट रहे हैं, लुटा रहे हैं झारखंड को। 4 साल में इन्होंने क्या किया? वही तो किया, अपना तिजोरी भरा इनमें से। जेल में आरोप लगा रही कि ईडी उनको खाना में बंद करके रखे हैं, हवा नहीं ले पा रहे हैं, घुटन महसूस हो रहा है, मारने की साजिश रच रही है। अच्छा, और उन्होंने यह भी कहा कि रिमांड की जो अवधि 14 दिन कुल मिला के हुई, एक बार में दिया जाता, यानी कोर्ट पर सवाल उठा रहे हैं कि 14 दिन। अब वो सब तो कोर्ट में लड़ाई यार, हम कोर्ट के वो वकील भी हम नहीं हैं, समझे कि आप लोग ऐसा बात मत पूछा करो जब हम वकील नहीं हैं। वहाँ का नियम कानून वकील का मैं जानता नहीं। सर, आप लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे, लेकिन एसआईटी गठित की गई। एसआईटी गठित की बात, अरे एसआईटी गठित किनके नेतृत्व में? डीएसपी। वो लोग क्या कर पाएंगे? जिसका संबंध हो पूर्व मुख्यमंत्री के साथ उनको पूछ सकते हैं वो। तो अगर गठित भी करना चाहिए तो हमने कहा कि भाई सीनियर अफसरों से, हम तो नहीं कहा एसआईटी की, हमने तो कहा था सीबीआई से जांच होना चाहिए। आज भी मैं कह रहा हूँ सीबीआई से जांच होना चाहिए। अगर एसआईटी ही उनको गठित करनी है
तो जो सीनियर ऑफिसर है, जिन लोगों को मैं जानता हूँ, वो लोग अपने पोस्ट के लिए कभी भी वो लोगों ने पैरवी नहीं करते। किसी के यहाँ लोग चिरोरी नहीं करते। हम भी मुख्यमंत्री रहे, उस जमाने में भी वो लोगों ने काम किया। जहाँ हुआ वहाँ मैंने पोस्टिंग कर दिया। कभी एक दिन भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट कभी नहीं कहा कि साहब आप हमको वहाँ क्यों रखें, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो लोग ऑनेस्ट ऑफिसर हैं। जो लोग 10 लोगों से पैरवी कराते हैं, मैं जानता हूँ वो कौन है। वो लोग गड़बड़ लोग होते हैं। नहीं तो नौकरी करना है, उसको क्या पैरवी कराना, क्यों पैरवी करेगा। तो इसलिए मैंने कहा कि मैं जानता हूँ कुछ ऑनेस्ट ऑफिसर को। इसमें से हमने कहा कि उन लोगों के अगर उनको एसआईटी ही गठित करना है तो उन अफसरों की अध्यक्षता में एसआईटी को गठित करके जांच करा लें। और वो लोग अगर कह देंगे कि नहीं साहब कोई गड़बड़ी नहीं हुआ है तो हम मान जाएंगे। कोर्ट जाना चाहिए। सवाल क्या बात कर रहे हो भाई, रोज तो कोर्ट गया हुआ है। अरे बीजेपी के कहने, बीजेपी को क्या मतलब है उससे। बीजेपी तो इतना ही मतलब है कि आप चोरी करेंगे तो हम लोग हल्ला करेंगे कि भाई पुलिस को चोर को पकड़े। हर लोग हल्ला करता है। गांव में भी कोई चोरी होता है तो करते हैं कि नहीं। गजब बात है। मुख्यमंत्री चोरियों करेंगे और चाहेंगे कि घरे में रहेंगे, ऐसा थोड़ा होता है। बगल में वो लोगों ने कौन चीज बनाया है, क्या बनाया बगल में, ऑफिसर्स क्लब को कैंप जेल। हमने कहा यार उससे बढ़िया तो चंपाई सोरेन जी को मुख्यमंत्री के आवास को ही, पूर्व मुख्यमंत्री के आवास को ही कैंप जेल बना दे। दोनों लोग वहाँ अगल बगल बैठेंगे, काम करेंगे। 10 कदम काहे को दूर कर रहे हैं, क्या मतलब है। लोगों ने मजाक कर बना दिया है सब कुछ। ऐ बोल रहा है कि हमको तंग कर रहा है। मैंने चोरियों करिएगा और जैसा चाहिएगा वैसा मौज करेंगे, ऐसा थोड़े होता है। किस कौन से अपराधियों को ऐसा मिलता है सुविधा। लगातार आप कहते थे सर कि होटवार तक पहुंचा देंगे तब चैन लेंगे। हम पहुंचाएंगे नहीं। हमने कहा था कि रास्ता दिख रहा है कि उधर जाते हुए। हमने कभी नहीं कहा हम पहुंचा देंगे। हम बोले खुद पहुंचेगा ये दौड़ते दौड़ते, क्योंकि आप गलती करेंगे तो कहाँ जाइएगा, जाना वहीं पड़ेगा। हम कोई नई बात थोड़ी बोल रहे थे, हम देख रहे थे कितना इन्होंने गलती किया है, तो इतना तो उनको सजा मिलना ही चाहिए ना। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in